आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और सक्षमता एग्जाम्स दोनों कहीं पैटर्न सेम बताई गई है। इसमें कहा गया है कि हिंदी और अंग्रेजी जो दोनों होंगे उसमें से 30 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। 1 से लेकर 8 तक अंग्रेजी के प्रश्न होंगे और 9 से लेकर 30 नंबर तक के क्वेश्चंस हिंदी के होंगे। और इसमें दोनों में आपको कुल मिलाकर के 9 नंबर मंगाने हैं, जो कि आपकी क्वालिफाइंग नंबर होगी। तभी जा कर के आपके क्या कॉपी चेक होंगे उस चीज़ का, यानी कि मेरिट लिस्ट वाले में आप आ पाइएगा, वरना छट जाइएगा। ये बात स्पष्ट करते हुए और फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए पिछले एग्जामिनेशंस में भी हमारे यूट्यूब चैनल ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन इस चैनल द्वारा फिर से आपको एक प्रयासरत वीडियो दी जा रही है, जिसमें आपको नए कंटेंट को शामिल करते हुए पिछले एग्जाम्स में जो भी हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनको सभी को सम्मिलित करते हुए और हमारी टीम ने आपके लिए तैयार किया है ई बुक, जो कि 10 सेटों में होगा। और इसकी कीमत कुल मिलाकर के आपको 50 रुपीज़ लगेंगे। 50 रुपये कीमत के साथ आप इस ई बुक को हमारे दिए गए इस व्हाट्सअप जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप इसको मंगा सकते हैं और आसानी पूर्वक ही आपको 50 रुपीज़ में उपलब्ध हो जाएंगे 10 सेट। इसमें आपको आंकड़े पूरे मिल जाएंगे कि आप कहां तक तैयारियां कर चुके हैं। आइए शुरुआत कर देते हैं। अब इस बीच में कोई बातें नहीं और हम शुरुआत करेंगे। आपको बताने हैं अंत में जा कर के कि आखिर आपने इस 30 प्रश्नों में से कितना सही किया। आप अपना स्कोर और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। पहला प्रश्न है, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली जो देखा जाए तो कौन सा सेंटेंस जो होगा वह पूर्ण रूप से सत्य है। सी नाइदर लाइक्स कॉफ़ी नॉर टी, सी डज नॉट लाइक कॉफ़ी नॉर टी, सी एंड कॉफ़ी एंड टी, सी डज नॉट लाइक देम। सही आंसर इसमें हो जाएगा सी नाइदर लाइक्स कॉफ़ी नॉर टी। न तो वो कॉफ़ी और नहीं क्या है चाय पसंद करते हैं। ग्रामेटिकल रूप से देखा जाए तो यह पूर्ण रूप से सही है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है, 1 का ए, तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए, सी नाइदर लाइक्स कॉफ़ी और नॉर टी, इस रूप में आपको ये क्वेश्चंस मंगाए गए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर भाषा अहर्ता क्वालिफाइंग पेपर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों को। फटाफट इसका आंसर कमेंट करते चलिए। पहला प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द सेंटेंस हु वर्कड हार्ड पास्ट देम। देख लीजिएगा, पहले फिर से आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट को जो है पहचान करना है। द सेंटेंस, द स्टूडेंट्स हु वर्कड हार्ड पास्ड द एग्जाम। जो स्टूडेंट, जो भी छात्र मेहनत कड़ी करते हैं वो एग्जाम को पास करते हैं। इसमें से आपको सब्जेक्ट चुन लेने हैं। यदि आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स इज द रियल सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो माय डियर ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स of open study area, I think that you have selected your right answer. Now we are going on the third number question, so please go ahead on the third number. Next question है आपके सामने। प्रश्न है, choose the correct tense for the verb. See English for 10 years. Choose the correct tense for the verb. इसके लिए इस सेंटेंस में करेक्ट आपको वर्ब का टेंस के अनुसार चुनना है। ठीक है, सी डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, हैज़ बिन टीचिंग, वाज टीचिंग, टॉट मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो सही आंसर हो जाएगा कि सी, यानी कि सी डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, सी हैज़ बिन टीचिंग, याद रखेंगे इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए तो ये बिल्कुल आंसर आपका सही हो जाएगा। हैज़ बिन टीचिंग इज द राइट आंसर ऑफ द थर्ड नंबर क्वेश्चन। नाउ वी आर ऑन द फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आप उपस्थित हैं। Which sentence uses parallel structures correctly? याद रखेंगे, देखेंगे फिर से। तो कहता है प्रश्न, which sentence use पैरेलल स्ट्रक्चर करेक्टली, यानी कि स्ट्रक्चरली रूप से देख लें तो कौन सा सेंटेंस जो होगा पैरेलली बिल्कुल मैंने सही तरीके से सजाया गया है। ग्रामेटिकली के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा।
चौथे का सही आंसर अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। सी, वेंट शॉपिंग, कुक्ड डिनर एंड देन क्लीन्ड द हाउस। सबसे पहले शॉपिंग होती है, फिर उसको पकाया जाता है, फिर उसके बाद डिनर होती है, और यानी कि और उसके बाद सभी चीज़ों को क्लीन, घर को कंप्लीट कर दिया जाता है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर से पिछले एग्जाम्स की तरह हमारी यूट्यूब चैनल इस बार भी सफलता हासिल करेगी। सी वेंट शॉपिंग कुकिंग यानी कुक्ड डिनर एंड देन क्लीन द हाउस, इस तरीके से ये पैरेलल सजाया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। सेलेक्ट द सेंटेंस विथ द करेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट। याद रखेंगे प्रोनाउन के हिसाब से सेलेक्ट द सेंटेंस विथ द करेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट, यानी कि प्रोनाउन के हिसाब से किसको बेहतर तरीके से सजाया गया है, ये आपको बताने हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो यानी 5वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ईच ऑफ द टीचर्स सबमिटेड देयर ऑन लेसन प्लान। ये जो है बिल्कुल सही रूप से सजाया गया सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 5वें का ऑप्शन नंबर ए आपने भी चुना है, तो बिल्कुल आंसर सही है। फटाफट आप अपना आंसर कमेंट करते चलिए, और 8 क्वेश्चनों के बाद आपको कमेंट करके बताने हैं कि 8 में आपने अंग्रेजी कितने सही किए। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर, आइडेंटिफाई द मिसप्लेस्ड मॉडिफायर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट अ रेड कार सडनली अपीयर्ड। यानी कि इसमें से आइडेंटिफाई द मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर इसमें से चुनने की आवश्यकता है। 6ठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ये जो है आपका मिसप्लेस्ड मॉडिफायर किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, विच सेंटेंस यूजेज एपोस्ट्रॉफ्स करेक्टली, यानी कि एपोस्ट्रॉफिक वर्ब का एपोस्ट्रॉफिक जो चिन्ह होता है उसका सही तरीके से किस सेंटेंस में बेहतर इस्तेमाल किया गया है। कौन सा वो सेंटेंस है जिसमें इसको करेक्ट रूप से तैयार किया गया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी TRE 3.0 और सक्षमता एग्जाम्स के लिए क्वालिफाइंग पेपर। जो नंबर आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप जा करके आप जो है 10 सेट अपने नंबर्स पर मंगा सकते हैं। महज 50 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हैं। हमारी टीम पूर्ण रूप से तैयार है, और लगातार कोई भी बंदे ये नहीं कहें, कोई भी शिक्षक बंधु ये ना कहें कि सर इसको फ्री में दे दीजिएगा। पूरी टीम लगी हुई है आप लोगों के एग्जामिनेशंस के लिए क्वेश्चंस बनाने में। सभी के खर्चे आते हैं और आप ही लोगों से कुछ पैसे लेकर के उनको प्रदान करनी होती है। प्रश्न है, विच सेंटेंस यूज एप्रोस्पेशल करेक्टली, यानी कि एपोस्ट्रॉफ्स के हिसाब से किसको जो है करेक्ट किया गया है। 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुझे दिखाई दे रहा है, आई ब्रॉड माई फ्रेंड्स बुक। याद रखेंगे ये बिल्कुल सही है। 7वें का बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस द मैग्निफिसेंट द ताजमहल इज लोकेटेड इन इंडिया। प्रश्न आपके सामने है, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस, यानी कि कॉमन नाउन इसमें से आपको पहचान कर लेने हैं। द सिग्निफिकेंस द ताजमहल इज लोकेटेड इन इंडिया, तो याद रखेंगे कॉमन नाउन के रूप में ताजमहल जो है आपको 8वें का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 8वें का बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही है। अब आपकी बारी है कि जितना जल्द हो सके उतने जल्द आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि इन 8 प्रश्नों में से अंग्रेजी में कितने सही आपके हुए हैं। उसके बाद हिंदी में लग जाइए दम लगा करके, ताकत लगा करके, और किसी हाल में यहाँ पर आपको 15+ स्कोर कर लेने हैं। 15+ स्कोर कर लेने का मतलब हुआ कि अब आपको कोई भी भाषा में क्वालिफाइंग पेपर में कोई नहीं छका सकता है। अतः आप लोग फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। शुक्रिया। आगे बढ़ते चलते हैं। हिंदी शुरू होती है 9 नंबर क्वेश्चन से और जाएगी यह 30 नंबर क्वेश्चन तक। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक रूप से गलत है। निम्नलिखित में से वो कौन सा जो वाक्य है वह व्याकरण के हिसाब से गलत है। देखिएगा, छोटी छोटी चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देना होगा, वरना यूपीएससी आपको इसी में फंसा दे, बीपीएससी आपको इसी में फंसा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक रूप से गलती है। मैं घर जा रहा हूँ, सही है। वह खाना खा रहा था, सही है। मैं कल दिल्ली जाऊँगा, ये गलत लग रहा है। ये इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि इसका कारण ये रहेगा फ्रेंड्स कि जाऊँगा जो है ना, ये जाऊँगा नहीं, इस पर चंद्र बिंदु होना चाहिए, बस ऊँगा लिख दिया है, जाऊँगा हो गया है। व्याख्या में देख लीजिए, मैं कल दिल्ली जाऊँगा,
वाक्य में क्रिया जाऊंगा का प्रयोग गलत है। भविष्यत काल के लिए जाऊंगा के स्थान पर जाऊंगा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी बारीकियों पर आपको ध्यान रखने होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कि यह किताब मेरी है। वाक्य में मेरी शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? यह किताब किसकी है? मेरी है। इस मेरी शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार 10वें का सही आंसर हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर बी। मेरी जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह निश्चय का बोध करा रही है कि यह मेरी है तो है। इस वाक्य में निश्चय का बोध कराया जा रहा है। 10वें का बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। मेरी शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि यह किताब को निश्चित रूप से दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समास युक्त है? निम्नलिखित में से वह कौन सा वाक्य है जिसको समास से युक्त समझा जाएगा? 11वें का सही आंसर है दौड़ता हुआ आया। याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समास युक्त है? तो 11 का ऑप्शन नंबर सी दौड़ता हुआ आया, यह जो है समास युक्त है। इसके बारे में लिखा गया है, देख लीजिएगा। वह दौड़ता हुआ आया, वाक्य में दौड़ता हुआ और आया शब्द मिलकर दौड़ता हुआ हो गया है, दौड़ता हुआ आया हो गया। यही कारण है कि यह समास का निर्माण कर दे रहा है। अतः यह समास से युक्त जो है वाक्य है। आगे बढ़ते चलते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, राम ने सीता को फल दिया। वाक्य में फल शब्द किस कारक में है? राम ने सीता को फल दिया, कर्ता ने कर्म को। तो याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि 12वें के आंसर आपने भी चुन लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर जरूर काउंट करते रहिएगा, यानी कि कितने स्कोर हो रहे हैं। फल शब्द दिया गया, क्रिया का कर्म है, इसलिए यह कर्म कारक में है। 13 नंबर प्रश्न है, वह स्कूल गया। वाक्य में वह शब्द किस लिंग का है? वह स्कूल गया, इस वाक्य में वह शब्द किस लिंग का है? याद रखेंगे। वह स्कूल गया में वाक्य में कौन सा लिंग प्रयोग किया गया है? तो वह स्कूल गया यह पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर 13 का ऑप्शन नंबर आपने भी ए किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न फटाफट के आंसर कर दीजिएगा। प्रश्न कहता है, वह घर पर है। वाक्य में पर शब्द किस प्रकार का अव्यय है? वह घर पर है, वाक्य में पर शब्द किस प्रकार का अव्यय है? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार का क्रिया विशेषण है। वह घर पर है, वाक्य में पर शब्द किस प्रकार का अव्यय ने जो है बोध कराता है? यह क्रिया विशेषण के रूप में बोध करा रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं। पर शब्द है क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण कहलाएगा। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, यह मेरा पेन है। वाक्य में है, क्रिया का काल क्या है? यह मेरा पेन है या यह मेरी कलम है? वाक्य में है, क्रिया का काल क्या है? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है और उपर्युक्त में से कोई नहीं है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है यह मेरा पेन है, इसमें है जो है वर्तमान काल को बोध करा रहा है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 16वां प्रश्न कहता है कि राम और श्याम खेल रहे हैं। वाक्य में और शब्द किस प्रकार का अव्यय है? राम और श्याम खेल रहे हैं, इस वाक्य में और शब्द किस प्रकार का अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाएगा? 16वें का ऑप्शन नंबर सी, यह जो है समुच्चय बोधक अव्यय का निर्माण करता है। यहाँ देखेंगे 16वें का ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और शब्द दो शब्दों को जोड़ता है, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में जाना जाएगा। यह व्याख्या था इस प्रश्न का। यह कितना सुंदर दृश्य है। वाक्य में कितना शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? यह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में कितना शब्द किस प्रकार का सर्वनाम प्रयोग कर रहा है? तो याद रखेंगे यह जो है सार्वनामिक विशेषण का रूप लेता है। 17 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना शब्द सुंदर विशेषण की विशेषता बताता है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। 18 नंबर प्रश्न है कि मैंने उसे किताब दी। वाक्य में उसे शब्द किस कारक में है? मैंने उसे किताब दी, वाक्य में उसे शब्द किस कारक में है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने उसे किताब दी, यानी कि संप्रदान कर दिया। तो याद रखेंगे संप्रदान कारक इसमें प्रयोग हुआ है। अगर 18 का सी नंबर ऑप्शन आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही है।
आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। यदि हिंदी इंग्लिश का आपको बीपीएससी टीआरई 3 या फिर सक्षमता एग्जाम्स का चाहिए ई बुक, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नीचे यानी कि प्रश्न के नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसे 50 रुपये में आसानी से मंगवा सकते हैं। वह कल दिल्ली जाएगा, वाक्य में कल शब्द किस प्रकार का अव्यय है? वह कल दिल्ली जाएगा, वाक्य में कल शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो याद रखेंगे 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह क्रिया विशेषण है। वह कल दिल्ली जाएगा, वाक्य में कल शब्द क्या है? तो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कल जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कल शब्द जाएगा क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए क्रिया विशेषण है। आपके इसके बारे में बता दिया है। अगला प्रश्न है, यह मेरा घर है, वाक्य में मेरा शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण के रूप में यह प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। वह लड़का बहुत होशियार है, वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 21 का ऑप्शन नंबर ए, यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण के रूप में काम करेगा। आगे बढ़ते चलते हैं। वह स्कूल से आ रहा है, वाक्य में से शब्द किस प्रकार का अव्यय है? वह स्कूल से आ रहा है, वाक्य में से शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो याद रखेंगे 22वें का अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है, संबंध बोधक वाच्य अव्यय, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। यह किताब अच्छी है, याद रखेंगे यह किताब अच्छी है, दिखाई दे रहा है, वाक्य में अच्छी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? प्रश्न आपके सामने है, यह किताब अच्छी है, वाक्य में अच्छी शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 23 का ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण का काम करता है। 23वें का ऑप्शन नंबर ए आपने भी चुना है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। एक और अंक आप जुड़ सकते हैं। फटाफट आप बने रहिएगा, 6 क्वेश्चनों के बाद अपना टोटल स्कोर करना है। हर हाल में अभी 15 प्लस आपको स्कोर करने हैं। 15 प्लस से नीचे स्कोर गिर रहा है तो समझ लीजिए आप खतरे में हैं। प्रश्न है, वह जल्दी से घर गया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? वह जल्दी से घर गया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 24 का ऑप्शन नंबर बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में यह काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपने भी चुना है, तो बिल्कुल सही है। आगे है प्रश्न, वह कल दिल्ली जाएगा, वाक्य में जाएगा क्रिया का पुरुष क्या है? वह कल दिल्ली जाएगा, वाक्य में जाएगा क्रिया का पुरुष क्या हो जाएगा? क्रिया का पुरुष क्या है? 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह पुल्लिंग के रूप में काम करेगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह किताब अच्छी है, यह किताब अच्छी है, वाक्य में है क्रिया का वचन क्या है? यह किताब अच्छी है, वाक्य में है क्रिया का वचन निम्नलिखित में से क्या है? 26 का ऑप्शन नंबर ए, यह एक वचन के रूप में काम करता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, वह घर पर है, वाक्य में पर शब्द किस प्रकार का चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है? वह घर पर है, वाक्य में पर शब्द किस कारक का चिन्ह है? 27 का ऑप्शन नंबर सी, यह जो है संप्रदान काके की रारेरी अपदान से जुदाई में पै पर अधिकरण कारक होता है। 27 का वह घर पर है, यानी कि इसमें से दिए गए में से कोई भी आंसर सही नहीं है। में पै पर अधिकरण में पै पर, इसमें अधिकरण नहीं है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। 27 का ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, वाक्य में मेरा शब्द किस कारक का चिन्ह है? यह मेरा पेन है, वाक्य में मेरा शब्द किस कारक का चिन्ह है? 28 का ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक का। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29वां प्रश्न है कि यह किताब अच्छी है, वाक्य में अच्छी शब्द किस कारक का चिन्ह है? यह किताब अच्छी है, वाक्य में अच्छी शब्द किस कारक का चिन्ह है? 29 का ऑप्शन नंबर बी कर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि वह घर पर है, वाक्य में क्रिया का काल क्या है? प्रश्न है, वह घर पर है, वाक्य में है क्रिया का काल है जो है क्रिया का कौन सा काल बताएगा? 30वें का ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल के बारे में बताएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को देखने के बाद कुछ उम्मीदें आपके अंदर आई होंगी। आप अपना आंसर फटाफट हमें कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, और मिलते हैं कल। शुक्रिया आज के लिए, जय हिंद।